छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है, अभी आप नारों से देख रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चल रहा है। आज दिन भर हमने समीक्षा की यहाँ पर, और राज्य को 25 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं, और साथ में आपके कार्यकाल के विषय में और आपके मंत्रियों के साथ भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। पिछले बार जब मैं आपको मिला था वहां से शुरुआत करूंगा, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको इस पर सवाल पूछूंगा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक विषय पर बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो ये है कि जिस काम के लिए आपने सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए दिल्ली में अपने कोठी में, अपने बंगलों में, अपने घर में यहां से आने वाले मरीजों के लिए एक अलग से घर बनाया हुआ था, अब आपके राज्य से ज्यादा लोगों को आपके राज्य के बाहर जाना नहीं पड़ता। इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय पे काम किया। जी, तो कैसे, क्या हुआ आगे, क्या उसकी योजना है? देखिए, बीमार लोगों का इलाज हाँ, कराने का हमारा शौक है और बहुत अच्छा भी लगता है। और जब से हम विधायक बने, सांसद बने, तब से ये सब कराते आ रहे हैं। और जब दिल्ली में सांसद थे तो उस समय पूरे मरीज भरे रहते इसलिए थे। उस घर का मैंने उल्लेख किया। जी जी, एक बार तो 70 नॉर्थ एवेन्यू में अचानक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एमओएस थे, अचानक आ गए और जो वहां का दृश्य देखे, परिजन, उनका बिखरा हुआ सामान, फिर हमको बोले यार तुम रहते कैसे हो ऐसे, मतलब मिनी एम्स बना के रखे हो। लेकिन वो मेरी शुरू से हॉबी रही है। और जब वर्ष 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एमओएस के रूप में काम करने का मौका मिला और वहां पर हमको बंगला मिला, तो अलग से उनके लिए रहने की व्यवस्था की। और बीमार जन के परिजन इतने आते थे कि करीब 70-80 लोगों का तो एक टाइम में भोजन बनता ही बनता था करीब, और कभी कभी 100 से भी ऊपर लोगों का बनता था। और कई ऐसे मरीज भी आते थे जो 2-2, 3-3 महीना तक लगातार आते थे। एक कुनकुरी का ड्राइवर था ट्रक का, और एक एक्सीडेंट में उसके चेस्ट में चोट आई थी और इलाज हो गया था, लेकिन एक मांस का लोथड़ा इतना बड़ा हो गया था, बढ़ के कि बच्चे जैसा हो गया था, हमेशा चादर ओढ़े रहता था। और बाद में उसको ड्राइविंग करने में भी कठिनाई होती थी। तो उसको हम दिल्ली ले गए, एम्स में इलाज कराए, तो 16 किलो का वो मांस का लोथड़ा काट के एम्स वालों ने निकाला। और उन्होंने कहा कि इस तरह का ये पहला केस है। तो इस तरह के मरीज वहां पर आते थे, लेकिन हमको बड़ी खुशी होती थी। और उस समय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो वो भी बोलते थे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बीमारी के इलाज के लिए आप ही चिट्ठी लिखते हो। और हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि वो हमेशा हमारा साथ दिए, जो भी हम उनसे मांगे तो उन्होंने दिया। और उसके बाद वर्ष 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, वैसे तो पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष से बहुत लोगों का इलाज कराए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक ऑर्डर निकाला कि 7 दिन के अंदर ये सैंक्शन होना चाहिए और संबंधित अस्पताल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए विदिन 7 डेज। तो मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि 5 साल एमओएस के रूप में था तो करीब 12 करोड़ रुपए
हमने प्रधानमंत्री राहत कोष से खाली वाह। बीमार लोगों के इलाज के लिए उनसे लिए। हाँ। और एक केस तो ऐसा था, रायगढ़ का एक रिक्शा चालक था, उसको लीवर का प्रॉब्लम था, लीवर का मतलब ट्रांसप्लांट होना था, तो 24 घंटे के अंदर सैंक्शन करा के 3 लाख रुपये मतलब अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। तो एक हमारी ये हॉबी ही है। और अभी जब छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ भी एक कुनकुरी सदन संचालित कर रहे हैं। कुनकुरी सदन एक अलग ही भवन है और वहां पर सारे स्टाफ हैं। हम मुख्यमंत्री बने तो हमारे एक सीमेंट एसोसिएशन वाले हमको एक एम्बुलेंस भी दिए थे, तो हम उसको भी वहीं पर डाल दिए हैं। हाँ। और तुलसी कौशिक जी हैं हमारे, मतलब शुरू से ही जब हम प्रथम बार विधायक बने तब से हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं, छाया की तरह रहते हैं, बड़े सेवाभावी हैं। तो पूरा कुनकुरी सदन की जिम्मेदारी उनको दिए हैं और बड़े सेवा भाव से वो सबकी सेवा करते हैं, सबका फोन अटेंड करते हैं। और हम तो उसको सोच के चले थे कि कुनकुरी विधानसभा या ज्यादा से ज्यादा जसपुर जिला के पेशेंट के परिजन या पेशेंट यहाँ से मार्गदर्शन लेंगे, उनका इलाज होगा। हाँ। लेकिन मैं सुनता हूँ लोगों के मुख से कितना वो पॉपुलर हो गया कि आजकल पूरे प्रदेश से वहां पर आना शुरू किए। प्रदेश से लोग आते हैं और बहुत अच्छा उनका मार्गदर्शन होता है। वहां पर काफी स्टाफ है, कभी कभी डॉक्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं, बेड भी है। और जितने भी हॉस्पिटल हैं रायपुर के अंदर, ये लोग बराबर मार्गदर्शन करते हैं और सरकार की जो योजना है उसका भी लाभ दिलाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि करीब 19 महीने हुए हैं सरकार में आए हुए, और इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल का हमने मतलब शुरुआत किया, शुभारंभ किया है। मैंने इस प्रश्न को लिया ही इसलिए क्योंकि मैंने आपके आंखों में वो इमोशन देखा था कि मैंने आपको पूछा था कि सीएम बने हैं तो क्या करने की इच्छा है, तो आपने इसी प्रश्न से, इसी कल्पना से बात की थी और दिल्ली के घर का उदाहरण दिया था, इसलिए मैंने तय किया। 1 मिनट और पूरा करता हूं मैं बात। तो जैसे मैंने कहा कि 19 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल, अच्छे अस्पताल का शुभारंभ करने का अवसर मिला, तो हम वहां उनको बोलते हैं कि भाई हम आएंगे आपके हॉस्पिटल के शुभारंभ के लिए, लेकिन हमारा शर्त एक ही रहेगा कि हम तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। और हमारे पास प्रदेश भर से पेशेंट आते हैं तो उनका मुफ्त में इलाज करना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम आपका अस्पताल का इनॉग्रेशन करने आएंगे। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरे हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेकाहारा है, एम्स है, वो तो करते ही हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो भी हम लोगों के कहने से लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। बिल्कुल, तो आपने इसको मिशन मोड पर लिया, इसलिए ये जी जी बिल्कुल, हमको सबसे ज्यादा संतुष्टि इसी में होती है। जी।